नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अज्ञे जी की जो कहानी है गैंग्रीन, और उसको रोज कहानी नाम से भी जाना जाता है। पहले गैंग्रीन नाम रखा गया था, परंतु कुछ समय बाद गैंग्रीन से नाम बदलकर रोज रख दिया गया। अब हम समझेंगे कि गैंग्रीन होता क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप में से अधिकतर बच्चों ने गैंग्रीन नाम पहली बार सुना होगा। तो गैंग्रीन एक बीमारी है जिसमें रक्त प्रवाह रुक जाता है। रक्त प्रवाह रुक जाता है अर्थात जो गैंग्रीन है वो एक कांटे के लगने से होता है। एक कांटा है जो चुभ जाता है तो गैंग्रीन हो सकता है। और गैंग्रीन किसी, जैसे ये हाथ है तो वो किसी शरीर के एक हिस्से में होता है। तो इस हाथ में मतलब अगर कांटा चुभा तो ये हाथ का जो हिस्सा है यहाँ पर रक्त प्रवाह होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में खून चलता रहता है, पास होता रहता है, गंदा खून निकलता है, फिल्टर होता है और अच्छा खून शरीर में दौड़ता है। इस वजह से हमारा शरीर काम करता है। परंतु अगर किसी को गैंग्रीन हो जाए तो उस एक शरीर के हिस्से में रक्त प्रवाह रुक जाता है और फिर उसके बाद वो सड़ने लगता है और उस हिस्से को काट के निकालना होता है। अगर उस हिस्से को काट कर नहीं निकाला तो पूरा शरीर सड़ जाएगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ बीमारी से ये तात्पर्य है। तो अज्ञे जी ने इसको 1934 में लिखा था। उन्होंने गैंग्रीन अज्ञे जी ने 1934 में लिखा था। इसमें जो पात्र हैं हम देख लेते हैं। इसमें एक मैं है, मैं जो लेखक है, जो ये पूरी कहानी को बता रहा है। मालती है, जो लेखक की बहन भी है और लेखक की सखी भी है। लेखक की दूर की बहन है और उसके साथ बचपन में दोनों की उम्र लगभग सेम है, तो दोनों एक साथ पढ़ाई किया करते थे। तो वो उसकी बहन से ज़्यादा, वो कहता है एक कहानी के वाक्य में कि मैं मालती को बहन से ज़्यादा अपनी सहपाठी, अपनी सखी कहूँ तो ज़्यादा स्पष्टता से आप लोगों को समझ आएगा। इससे हमें पता चलता है कि मालती के दो रिश्ते हैं लेखक के साथ, एक तो बहन का और दूसरा सखी का। उसमें तीसरा पात्र है महेश्वर। महेश्वर कौन है? जो मालती का पति है। और यहाँ स्पष्ट करने वाली बात है कि महेश्वर एक डॉक्टर है जो एक सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता है डॉक्टर के रूप में। और मालती और महेश्वर का एक बच्चा है जिसको कोई नाम नहीं दिया गया है कहानी में, पर प्यार से उसको टीटी बुलाते हैं। ऐसे ही संबोधित करने के लिए कोई बच्चों को छोटा मोटा नाम दे देता है, मुन्ना, ऐसे गुड्डा उड्डा करके ऐसे नाम देते हैं। तो ऐसे ही कहानी में टीटी टीटी लोग करके उसको बुला रहे हैं। वो बच्चा अभी बहुत छोटा है। अगर हम देखें कहानी कैसे शुरुआत होती है, तो लेखक जो है वो कुल, ये याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। लेखक कुल 4 साल बाद अपनी बहन से या अपनी सखी मालती के घर मिलने गया है। और एक पहाड़ी क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। मतलब पहाड़ के क्षेत्र में वो मालती और महेश्वर रहते हैं और जो लेखक है वो 4 साल बाद गया है। तो वो उनके घर जाता है, कहता है कि इस घर में पता नहीं कैसा अंधेरा छाया हुआ है, पता नहीं कौन सी परछाई छाई हुई है। ये वाक्य वो 3-4 बार उसमें प्रयुक्त करता है, तो आपको वो वाक्य भी याद रखना होगा। और फिर उसके बाद कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि लेखक मालती के घर जाता है, मालती दरवाज़ा खोलती है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा 4 साल बाद अगर मालती नहीं दोस्त के नाते, भाई के नाते भी देखे तो उसके मुख पर थोड़ा-सा आश्चर्य या थोड़ा-सा खुशी या थोड़ा कुछ अलग व्यवहार होना चाहिए था उसका, जो कि लेखक को नहीं मिलता। वो एक समान रूप से बस फाटक खोलती है और फाटक खोल के कहती है अंदर आ जाओ, और जाके अपना अंदर काम करने लगती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मालती है उसके जीवन में कितनी निरस्ता आ चुकी है। वो उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 4 साल बाद अगर कोई किसी व्यक्ति को देख रहा है जो उसका परिजन है, जो उसका सहपाठी है, सहचारी है, उसके बाद भी वो एकदम आम सा भाव रख के बस ये कह रही है गेट खोल के कि अंदर आ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ मिलती है इससे। कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। ऐसे ही तो वो अंदर आता है लेखक। उसके बाद वो मालती को देखता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन वो नोटिस करता है कि वो मालती पहले से बहुत बदल गई है। तब लेखक कहता है मैं कुल 4 साल बाद मालती से मिल रहा हूँ। तो वहाँ हमें पता चलता है कि लेखक 4 साल बाद मालती से मिलता है। लेखक उससे अलग अलग प्रश्न करता है, पर मालती का कोई इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती नहीं है बात करने में। और वो बहुत देर तक चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। मालती ये तक उससे नहीं पूछती है कि कैसे आना हुआ। मतलब लोग पूछते हैं अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाए जो महीने भर में भी अगर आ रहा है, तो हम पूछते हैं और बताइए कैसे आना हुआ। परंतु मालती ने कुछ नहीं पूछा। वो किसी सोच वोच में पड़ी हुई है। उसका जो बेटा है टीटी, वो बस रोता रह रहा है। उसके बाद वो बताती है कि 7 बजे उसके वो चले जाते हैं, वो
से तात्पर्य महेश्वर से है। महेश्वर 7 बजे चला जाता है डिस्पेंसरी और फिर दोपहर के 2 बजे वापस आता है। फिर उसके बाद वो 2:30 बजे खाना खाता है, जिसकी वजह से मालती को 3 बजे तक भूखा रहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाया है कि जब महेश्वर और लेखक को मालती खाना परोसती है, तब लेखक कहता है कि तुम भी हमारे साथ खा लो, तो मालती कहती है नहीं नहीं, मालती नहीं कहती, महेश्वर कहते हैं कि हंसकर कि नहीं, ये बाद में खाती है, ऐसे करके बोलते हैं। तब लेखक कहता है कि अर्थात इसको रोज़ 3 बजे तक भूखा रहना पड़ता है। तो ये कुछ संवाद है उनमें, अर्थात हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि उनका जो जीवन था, जो तीनों परिवार के जो जन थे, उनके जीवन में एक चिड़चिड़ापन, एक निरस्ता देखने को मिलती है। एकीकरण दिखता है कि कोई नवीनता नहीं है, रोज़ का वही रूटीन है, इतने बजे जाते हैं, इतने बजे आते हैं। तो उस कहानी में 2-3 बार जब लेखक महेश्वर से बात करता है, तो महेश्वर कहता है कि गैंग्रीन बीमारी फैली हुई है, जिसमें रक्त प्रवाह रुक जा रहा है और वो शरीर के हिस्से को काटना पड़ रहा है, जैसे वो पैर या हाथ काट दे रहा है, जिसकी वजह से इंसान को बचाया जा सकता है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अज्ञे जी हैं, उन्होंने गैंग्रीन के माध्यम से एक प्रतीक लिया है। किस चीज़ का प्रतीक, वो हम आगे देखते हैं। तो इसमें मानवीय संवेदनाओं का रक्त प्रवाह रुक गया है। अज्ञे जी के अनुसार जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, उनका प्रवाह जो है वो रुक गया है जीवन में, जैसे कि गैंग्रीन में रुक जाता है। अज्ञे जी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। आगे देखते हैं। घरेलू महिलाओं की समस्या को उजागर करना है। अर्थात जो अज्ञे जी का जो तात्पर्य है इससे, वो घरेलू महिलाओं की समस्याओं को उजागर करना है, जिसके कारण स्त्री एक बंधी बंधाई लकीर पर मशीन की तरह भावहीन शून्य जीवन बिताती है। अर्थात जो स्त्री हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके जीवन पे अज्ञे जी ने ज़्यादा ही प्रकाश डालते हुए दिखाया है कि उनके जीवन में कैसे निरस्ता आ चुकी है, किस तरीके से वो एक बंधी बंधाई ज़िंदगी में जी रहे हैं। ना कोई नवीनता है, ना कुछ, रोज़ सुबह उठ के वही खाना, वही भोजन बनाना। क्योंकि कहानी में उन्होंने अज्ञे जी हैं, उन्होंने लेखक के माध्यम से ये बताया है कि जो मालती थी, वो बचपन में बहुत चंचल स्वभाव की थी, पढ़ाई से दूर भागती थी। उसके पिताजी किताब लाते थे तो वो उसको फेंक देती थी। परंतु यहाँ पर दिखाया है कि वो एक छोटे फटे पुराने अखबार के टुकड़े को भी लेकर पढ़ती हुई खो जाती है उसी में, क्योंकि उसके पास कुछ और अतिरिक्त करने को है ही नहीं। जैसे पानी होता है, पानी को एक जगह एकत्रित कर दो तो पानी भी सड़ने लगता है। इसी प्रकार अगर जीवन में भी निरस्ता आ जाए, हर चीज़ एक स्थायी रूप से हो जाए, एक बंधी बंधाई ज़िंदगी हो जाए, तो वो ज़िंदगी सड़ने लगती है। ये अज्ञे जी का यहाँ तात्पर्य है। अज्ञे जी ने इसको 1934 के आसपास आने के बाद भी इसमें मतलब उन्होंने नई कहानी की लगभग सारी विशेषताएं डाली हैं। मतलब जो नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें यह था कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो यथार्थ से हो, जिसमें जो जीवन में यथार्थ है, निराशा है, उदासी है, ये सब हम लोगों को कहानी में दिखाना चाहिए, ना कि कोई काल्पनिक कहानियाँ लिखने पर जोर देना चाहिए। तो यही बोला गया है कि 1934 के आसपास आने के बाद भी इसमें नई कहानी की लगभग सारी विशेषताएं हैं। वही तनाव है, वही एकीपन है, वही जीवन का निराशा है, उदासी है, जो नई कहानी आंदोलन में बात की जा रही है। वो सब बातें गैंग्रीन में स्पष्ट नज़र आती हैं। अर्थात इससे आप समझ गए होंगे कि जो अज्ञे जी ने हैं, उन्होंने 1934 में ही के आसपास ही ऐसी कहानियों को रचना शुरू कर दिया था, जिसमें हमें नई कहानी के सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और कहानी का निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। अर्थात जो गैंग्रीन है, वो उसके जीवन में जो एकीपन है, जो एकीकरण आ गया है उसके वैवाहिक जीवन में, घरेलू परिवेश में बीतते हुए जो उबाऊ जीवन है, उसी की यह कथा है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे उस शरीर के हिस्से को काट के फेंक देना ही सही है गैंग्रीन से बचने के लिए, इसी तरह जो ये वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, जो एक ही तरीके का घरेलू उबाऊ जीवन है, जिसमें एकांकीपन है, बंधी बंधाई लकीर पर चलना है, जो एक मशीनीकरण की तरह बस मशीन जैसे काम कर रही है, मनुष्य कर रहा है, उसमें कोई नवीनता नहीं है। इन सब चीज़ों को हमें उखाड़ कर फेंकना होगा और फिर एक नवीन जीवन की शुरुआत करनी होगी। इसी से हमारा जो नीरस जीवन है, उसमें रस की उत्पत्ति हो सकती है। तो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में अज्ञे जी की कहानी गैंग्रीन या रोज समझाने का प्रयत्न किया है, एक अच्छे माध्यम से, जिसमें मैंने आपको मुख्य बातों को बताया है। और अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपके लिए कहानी बहुत ही लाभकारी होने वाली है। धन्यवाद।